हम सभी तरीके की हैंगिंग अपने गार्डन में लगाते हैं और अपने गार्डन को सजाते हैं, लेकिन अगर आप सकुलेंट की हैंगिंग बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी ही कुछ अलग होती है, बहुत खूबसूरत लुक लेकर आती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं सकुलेंट के जो डोरमेंसी से बाहर आते हैं समर में और बहुत भरकर खिलते हैं अगर आप उनको सही तरीके से लगाते हैं। नॉलेज की कमी की वजह से सकुलेंट की हैंगिंग नहीं बना पाते हैं। ज़्यादा आइडिया हमें सकुलेंट के बारे में नहीं होता है, लेकिन सकुलेंट एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, स्पेशली समर में जो डोरमेंसी से बाहर आते हैं। आज मैं आपको उसी सकुलेंट की हैंगिंग बनाना बताऊंगी, उसी सकुलेंट के केयर के बारे में बताऊंगी, जो अगर आप ज़रा सा एफर्ट डालते हैं तो आपके गार्डन में एक बहुत खूबसूरत सकुलेंट की हैंगिंग रेडी हो जाती है। मुझे सकुलेंट की हैंगिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली, और उसमें जैसे कि स्टिंग ऑफ बनानास होते हैं, स्टिंग ऑफ पल्स होती हैं, ब्यूरो टेल्स, डोंकी टेल्स, बहुत सारे ऐसे सकुलेंट होते हैं जिनकी हम एक हैंगिंग बनाकर रखते हैं। लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो है स्टिंग ऑफ डॉल्फिन। बहुत ही यूनिक सकुलेंट होता है और एक बार आपके गार्डन में आता है तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। 1 से 10 हैंगिंग बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं सकुलेंट की हैंगिंग बनाना तो आज मैं स्टिंग ऑफ डॉल्फिन के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगी। अगर आप ये पूरी वीडियो मेरी एक बार देख लेते हैं तो आप भी बहुत ईजिली एक बहुत खूबसूरत हैंगिंग अपने गार्डन में बना लेंगे। स्टिंग ऑफ डॉल्फिन ऐसा सकुलेंट है जो समर में डोरमेंसी से निकल रहा होता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। मैं आपको अपनी हैंगिंग दिखाती हूँ, आप देखिएगा मेरी स्टिंग ऑफ डॉल्फिन कितनी खूबसूरत हो रही है। अगर आप इसकी ज़रा सी केयर कर लेते हैं तो ये बहुत हैप्पी रहती है, बहुत भर कर ग्रो करती है और खूब खिलकर आपके गार्डन में निकल कर आती है। तो उसकी क्या क्या ज़रूरत है, आपको क्या क्या केयर करनी है, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। सबसे पहले आप मेरी स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स देखिए कितनी घनी हो रही है, और मैंने इसका दूसरा पॉट भी रेडी कर लिया है। मैं आपको दूसरा पॉट भी दिखाती हूँ, ये वाला पॉट। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैंने एक अपने हैंगिंग पॉट के साथ लापरवाही की है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे उस डॉल्फिन में क्या प्रॉब्लम हुई थी और मैं उसको कैसे सॉल्व कर लूँगी। कोई सी भी आप हैंगिंग बनाएंगे सकुलेंट की तो बहुत ईजिली आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये डॉल्फिन देखिएगा कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। आप छोटी सी एक फिंगर की कटिंग भी लेंगे तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाती है। मैं आगे आपको ग्रो करना भी सिखाऊंगी और जो मेरा पॉट इसका ख़राब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है, वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको रेडी कैसे करेंगे। सकुलेंट में कैसी मिट्टी यूज़ होती है इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उसमें पानी निकल जाना चाहिए। पॉट भी बहुत वेल ड्रेन्ड होना चाहिए आपका। बहुत गहरा पॉट मत लीजिए क्योंकि इसकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, ऊपर तक रहती हैं आराम से। दूसरी बात, आप इसको शेड में रखें या लाइट में रखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। अगर आप इसको ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ झुलसने लगती हैं और ये ड्राई होकर डेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिए। इसको इनडायरेक्ट लाइट दीजिए, शेड प्रोवाइड करिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो पॉटिंग मिक्सचर में मिक्स कर रहे हैं वो काफ़ी हो जाता है। उसके बाद आप इसको हर महीने सीवीड एक्सट्रैक्ट के 1-2 ड्रॉप दे सकते हैं और ज़्यादा कुछ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी कब दें? मेरे सकुलेंट गार्डन में पानी से तो बहुत कम सकुलेंट जाते हैं, मैं बहुत कम पानी देती हूँ। ओवर वाटर बिल्कुल मेरे गार्डन में नहीं होता है। मेरे सकुलेंट अगर होते हैं ड्राई हो जाते हैं। पानी देने के एक गोल्डन रूल को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, इसी वजह से मेरे गार्डन में हमेशा सकुलेंट सेव रहते हैं, बचे रहते हैं। गैप से पानी दीजिए, लेकिन भरकर पानी दीजिए, अच्छे से पानी दीजिए। इसके पानी देने का सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। इसकी जो एक ख़ास ज़रूरत होती है कि इस ऊपर से मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है, मतलब हमें ऊपर से इसको हल्का गीला रखना पड़ता है, नम रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ड्राई रखेंगे तो इसकी लीफ सूखने लगेंगी, लेकिन हमें इसे एकदम से गीला भी नहीं करना है, नहीं तो ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इतनी भी हैंगिंग सकुलेंट की होती है इनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि अगर आप इनको वाटर बैलेंस नहीं करेंगे तो वो
बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे और सूख कर ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वाटर बैलेंस करना सीखना होगा कि हम उसमें पानी कैसे दें। तो इसको पानी देने का सबसे बेस्ट रूल होता है, आप हफ्ते में एक बार पूरा अच्छे से भरकर पानी दीजिए। इस 8 दिन में अगर आप ये देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी सूख रही है तो उस पर हल्का सा बौछार करिएगा उसकी मिट्टी पे, उससे उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिए, तभी ये सकुलेंट ग्रो होता है। अब देखिएगा, आप मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई। अगर आप मेरी ये हैंगिंग देखेंगे, इसमें पानी देने में कमी हुई है, जो इसको चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा था। मैं इसमें शावर नहीं कर पाई, मुझे बाहर जाना पड़ा और पीछे से ये ड्राई हो गई। अब आप इसकी लीव्स को मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। अगर ऐसी है आपकी प्रॉब्लम, या तो रूट रॉट हो गया है आपका, तब भी आपको यही रूल अप्लाई करने हैं, या फिर ड्राई हो रही है तब भी आपको यही रूल अप्लाई करने हैं। स्टिंग ऑफ बनानास के साथ हो रहा, पल्स के साथ हो रहा, ब्यूरो स्टेल के साथ हो रहा है, डोंकी स्टेल के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सबके साथ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप इसको मिट्टी से निकाल लीजिए। निकालने के बाद, क्योंकि मेरी रूट रॉट नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं है, ये सिर्फ पानी ना देने की वजह से ड्राई हो रही है, तो मिट्टी चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिट्टी को 2 दिन धूप में अच्छी तरीके से सुखा लूँगी, क्योंकि 2 दिन मुझे अपने इन स्ट्रिंग को भी सुखाना है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जितना भी मेरा एरिया सूखा हुआ है उसको आप कट कर दीजिए। अगर आपने ये सूखा हुआ एरिया कट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और पूरी ही स्ट्रिंग आपकी सूखती चली जाएगी। तो जितना आप सेव कर सकते हैं उतना सेव कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सब हटा दूं और उसके बाद सूखे हुए एरिया को कट करें। कट करने के बाद आप वापस से उसी मिट्टी में उसको हल्का सा मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए। मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। आप उसको मॉइस्ट कीजिए और वो कटिंग दोबारा से आप एक कटिंग बीच में लगाइए और उसको चारों तरफ फैला दीजिए। ऐसे गोलाई में फैलाते चले जाइए, क्योंकि इसमें एक रोड एरिया से वो एक स्ट्रिंग तैयार होती है। तो आप देखेंगे मैं ऐसे रख रही हूँ और चारों तरफ गोलाई से फैला रही हूँ। हर एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स को आप बना रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ बनानास आप तैयार कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप रखेंगे तो आपका जो ये हैंगिंग है भर कर निकल कर आएगा। अब मेरे पास इस टाइम जूड़े की पिन नहीं है। अगर आपके पास जूड़े की पिन है तो आप उसको मिट्टी में दबाकर उससे आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगा दूंगी मैं। बाकी कटिंग जो छोटी छोटी कटिंग है बीच में बो दीजिए और इसको एक भरा लुक दे दीजिए। आप देखिएगा इतनी ज़्यादा लगाने के बाद भी मेरी काफ़ी बच रही हैं, मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद ये भरकर जैसे मेरी बाकी डॉल्फिन्स हो रही हैं इसी तरह भरकर निकल कर सामने आएगी। इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी। ऐसा करने के बाद आप इसमें अभी पानी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मॉइस्ट किया हुआ है मिट्टी को। अभी इसमें कम से कम 3-4 दिन में बिल्कुल पानी नहीं दूंगी। जब ये मिट्टी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी 3-4 दिन में, मैं इसमें भरकर पानी दूंगी और उसके बाद रूटीन से वापस से मैं इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखूँगी, इसकी मिट्टी को ऊपर से। कटिंग से भी प्रोपगेट करने का यही तरीका है। आप एक हेल्दी कटिंग लीजिए। अब जब मैंने इसकी ड्राई एरिया कट कर दिया तो ये कटिंग हेल्दी हो गई। तो ऐसे ही कटिंग लीजिए और कम से कम 2 इंच तक नीचे गहराई में लगाइए और उसके बाद ऐसे गोलाई से रख दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बाकी आपकी कटिंग अगर छोटी है तो आप ऐसे ही एक साथ कटिंग लगाकर इसे बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और शेड में रखिए। पानी का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप इस तरीके से जितनी चाहें उतनी हैंगिंग तैयार कर सकते हैं। मैं अभी बहुत सारी हैंगिंग अपने डॉल्फिन की तैयार करने वाली हूँ, तो इसका अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइज़, नेक्स्ट टिप तक गाइज़, बाय।